गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अम्बुलता। ये वीडियो क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो पौधों के लक्षण। मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेंडल ने किस किस प्रकार से क्या क्या प्रयोग किए थे उसके बारे में है। तो मैंने इसमें बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना था। क्यों चुना था ये भी बनाया था कि वो कहते हैं एनुअल होते हैं, मतलब एक वर्षीय होते हैं। इसमें लक्षण जो होते हैं उनकी भिन्नता बहुत होती है और ये क्या आते हैं कि मतलब इनके रिजल्ट बहुत ईजिली पता चल जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 5-6 पॉइंट आप लोगों को बताया था। तो आज का जो टॉपिक है कि पौधों के जो लक्षण, मेंडल ने अपने प्रयोग में जो मटर के पौधे लिए थे तो उसमें क्या क्या लक्षण लिए थे, किस प्रकार से थे, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मैंने दिया है कि पौधों के विप्रासी विशेषण के 7 लक्षण, मतलब मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि मेंडल ने 7 पौधों के लक्षण लिए थे, जिसमें इसमें पहला है, ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण है। ठीक है, डिग्रेशन मतलब जो प्रभावी लक्षण होते हैं, और हमारा दूसरा जो होता है उसके साथ अप्रभावी लक्षण। मतलब मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे तो उसमें ये था कि एक प्रभावी लिया था, एक क्या लिया था, अप्रभावी लिया था, जो अपना लक्षण प्रदर्शित ना कर पाए। ठीक है, ताकि जैसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी देता हो और एक लोअर क्वालिटी, तो उन्होंने मिक्स किया था कि आगे के क्या हो गए। ठीक है, कि कौन सा लक्षण अपने आप को एक्टिवेट कर सकता है पौधों में, कि मतलब एक ही जाति के पौधे हो और कुछ बहुत अच्छे हो कुछ खराब हो। तो उन्होंने इसको कहा कि मतलब अच्छे लक्षणों को लेके कि हम आगे विकसित करने के लिए इस प्रकार से लिए थे। तो पहला जो लक्षण था तने की लंबाई। ठीक है, तने की जो लंबाई होती है तो एक लंबा था, ठीक है, उसको टेल कहते हैं, और बोना। लंबा और बने का मतलब था कि जो मटर का पौधा होता है उसमें क्या होती है, जो उसकी हम कह सकते हैं कि एक तना क्या होता है, बहुत लंबा होता है। मटर की दूसरी प्रजाति का क्या होता है, तना छोटा होता है। तो उन्होंने इस लक्षण को लिया था कि पौधा लंबा हो और छोटा है। इसका जब आगे हम बताएंगे कि क्रॉस कराया था तो किस प्रकार से उनको नई जाति या नए प्रकार के लक्षण प्राप्त हुए थे। सेकंड लक्षण जो लिया था दूसरा, पुष्प का रंग। ठीक है, पुष्प के रंग की भी होती है, तो जो पौधा लंबा होता है उसका जो पुष्प होता है वो किस कलर का आता है, बैगनी कलर यानी वॉयलेट कलर का आता है। और जो पौधा छोटा और बौना होता है हम कह सकते हैं वो किस कलर का होता है, सफ़ेद होता है। तो उन्होंने इन लक्षणों को भी लिया कि मतलब लंबा पौधा था तो उसका कलर जो था, मतलब हम कह सकते हैं कि तने की लंबाई लंबी थी तो तने का जो रंग था, मतलब हम कह सकते हैं फूलों का, वो बैगनी था। उधर क्या था, अगर तना छोटा है तो पुष्प क्या है उसका, सफेद है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि बीज की आकृति। बीज आकृति मतलब उसके अंदर आप देखोगे तो कुछ बीजें क्या होती हैं, गोल होती हैं, राउंड होती हैं, लेकिन हम कुछ को देखेंगे तो वो क्या होती है, झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब होता है व्रिंकल, यानी कि जो गोल ना होके क्या कहती हैं, तो उसमें थोड़े थोड़े, अगर हम कह सकते हैं कि अगर एक जो गोल का मतलब बिल्कुल प्योर इस प्रकार से गोल होती है, दूसरी जो होती है विरिंकल मतलब इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी खुरदरी टाइप की होंगी, उनकी त्वचा क्या होगी, बिल्कुल गोल ना होगी, वो क्या होगी, विरिंकल छोटी होगी। ये ठोस आपको दिखाई देगी क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है, और ये क्या था, अप्रभावी लक्षण था। उसके बाद आता है कि आगे है चौथा पॉइंट की फली की आकृति। फली की आकृति की बात करते तो फूले हुए, और ये क्या दिया है इधर, पिचके हुए। फूले हुए का मतलब था कि एक फली है क्या है, वो इस प्रकार से बन रही है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम इस प्रकार से है तो क्या होंगे, बीज गोल गोल इस प्रकार से लगे हुए होंगे, क्योंकि ये दोनों साइड में होते हैं इस प्रकार से पूरे। और दूसरी होती है वो क्या होंगे, वो थोड़ी चिपटी टाइप की होंगी, मतलब है तो इसी प्रकार से लेकिन इस प्रकार से चिपटी होंगी, और इसके अंदर क्या होंगे, बीज इस प्रकार से लगे हुए होंगे, जो अच्छी बीज नहीं होते। कभी कभी आपने घरों में देखा होगा कि क्या होते हैं, जो मटर के जब फल आते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बहुत कुछ तो बहुत अच्छी मटर हमें दिखाई देती है, लेकिन साथ साथ में कुछ क्या होती है, पिचकी हुई दिखाई देती है, जिनमें दाने बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे और रिंकल टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा जो आपका लक्षण आता है फली का रंग। फली का रंग था, जो क्या थी, फूली हुई थी वो क्या थी, हरी होती है, ठीक है, ग्रीन। और जो पिचकी हुई थी वो क्या थी, पीली, यानी कि येलो कलर में थी। ठीक है, अगला है छठा पॉइंट है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति बहुत मायने रखती है। पुष्प की स्थिति में आता है कक्षीय, ठीक है, और अक्षीय। कक्षीय का मतलब होता है कि एक हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तना है, तने में ये कक्षीय, यहाँ पे जाके फ्लावर आगे बढ़ा तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अक्षीय का मतलब हो जाएगा कि यहाँ अगर यहीं पे इकट्ठे ही फूल आ जाना,
मतलब वो अक्ष पे आ जाना, और कक्षीय हर एक स्थान पे आने की स्थिति को निर्धारित करता है। ठीक है, अगला है आपका कि बीज का रंग। अब ये जो बीज था हमने पहले बताया गोल था, ठोस था, फिर ये क्या है जो मतलब ये जो है पिच का हुआ विरिंकल टाइप का है, तो जो गोल होता है वो क्या था, पीले रंग का था। किस रंग का था, पीले रंग का था। और जो हरा है वो क्या है, झुर्रीदार होता है। तो ये 7 लक्षण लिए थे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, और उन्होंने 3 नियम दिए थे। इन 3 नियमों की हम जो विशेषताएं हैं, किस प्रकार से हुए थे, किस क्या क्रॉस हुए थे, आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे, विपर्ची लक्षण लिए थे, वो कौन कौन से थे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तने की लंबाई, लंबा था तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। पुष्प का रंग बैगनी था तो वो क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बीज की आकृति गोल थी तो उसके जैसे कोई झुर्रीदार हो जाएगी। फूलों की आकृति क्या थी, मतलब अरे फली की आकृति क्या थी, फूली हुई तो उधर पिचकी हुई थी। फिर अगला है फली का रंग कैसा था, हरा था तो उधर पीला था। फिर पुष्प की स्थिति कैसी थी, अक्षीय, मतलब हर उसमें एलिक्स पे लगना, और कक्षीय और अक्षीय हो जाती है, मतलब एक एक तने में एक एक मतलब तने के साइड में लगना, और एक जाके अकेले अक्ष पे लग जाना। लास्ट में आ जाता है बीज का रंग पीला था तो उधर झुर्रीदार था। तो यानी कि एक प्रभावी लक्षण था तो उसका एक अप्रभावी लक्षण भी मेंडल ने लिया था। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि अपने मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे वो इन्हीं के आधार पर लिए थे। हम इसके आगे जो अगली वीडियो बनाएंगे इसमें आपको बताएंगे कि इस मेंडल ने इन नियमों के मतलब इन लक्षणों के आधार पर किस प्रकार से नियम अपने बताए थे। धन्यवाद।